अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब के पास चांसेस कम बचे हैं। जो बगावत हुई है उसके बाद भी इमरान खान कह रहे हैं बहुत ही अहम लोगों को जो बहुत करीब थे और अब वो न्यूट्रल हैं और न्यूट्रल होते हुए भी वो मशवरे दे रहे हैं, उनको जवाब दिया है कि मैं आखिरी बॉल तक लड़ूंगा। मैंने कभी भी हार नहीं मानी, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। एक ऐसे मूव की तरफ इमरान खान चले गए हैं कि अपने साथियों को पिछले चंद दिनों में इमरान खान ने खोया है। वैसे तो नाराज थे बहुत सारे अहबाब, ओहदेदारान पीटीआई के, मिनिस्टर्स भी और उसमें कुछ एमएनएस भी और इत्तेहादी भी, लेकिन रिसेंटली 3-4 दिनों के अंदर बॉल इमरान के हाथ से निकल गई है। इमरान खान साहब एक ऐसे मोड पे जाके खड़े हो गए हैं जहां से अब भी वो ये समझते हैं कि मैं गेम में वापस आ जाऊंगा, क्योंकि ये सब चोर हैं, क्योंकि ये सब पाकिस्तान को तबाह करते आए हैं, क्योंकि 40 साल से इन लोगों ने ये किया है वगैरह वगैरह। और वो ये 2 बॉल्स कह रहे हैं कि अभी 2 बॉल्स बाकी है मेरी। वो 23 मार्च की 2 अहम तकारीर हैं, 2 अहम तकारीर हैं। ज़ाहिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान वो अभी हैं और जो तकारीर करेंगे वो तकारीर बकौल उनके कि वो पासा पलट देंगी और जो न्यूट्रल हैं वो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन ये एक चीज़ तो खुलकर सामने आ गई कि बोरे नोटों के खुले, वो लोग सामने आ गए। अब वो कुछ भी कह रहे हों, लेकिन सबको पता है कि पैसा कहाँ से चला है। आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले मैंने अपने वीलॉग में कहा था और लोगों ने भी इसका जिक्र किया था कि इमरान खान साहब के खिलाफ ये सारी क़ुव्वतें मुत्तहिद तो थी, लेकिन जब आसिफ अली खान जरदारी ने अपना रोल ट्यून किया और वो जिस तेज़ी से आके सियासत में आए और उन्होंने मूव किया, तो उनकी करियर का, उनकी पॉलिटिकल करियर का एक्टिव रोल, लास्ट रोल समझा जा रहा है। जाहिर है जिस तरह की एज है, जैसे चौधरी शुजात साहब की एज है, नवाज शरीफ साहब की एज है, जरदारी साहब की एज है, लेकिन जरदारी साहब ने अपना सब कुछ लगाया और बड़ा प्लानिंग से लगाया। इस प्लानिंग से लगाया कि बस जितना भी है लगाओ, सबको लो, इत्तेहादियों को भी और पीटीआई के एमएनएस को भी और अपने लोगों को भी और नून को भी, जिन्होंने जरदारी साहब को जेलों में रखा, जिन्होंने जरदारी साहब की जबान काट दी सीआई सेंटर में, जिनके 11 साल जवानी की इस तरह से गुजरे बच्चों के बगैर। उन्होंने मफाहिमत, एक ऐसी मफाहिमत का जादू चलाया एक बार फिर कि उन्होंने सबको अपने साथ लिया और इमरान खान को अकेला करने की कोशिश की। और वो जो डिमांड किसी भी एमएनए एमपीएस की थी, अब तो बहुत सारे लोग खुलकर बोल चुके हैं, कह कुछ रहे हैं, मायने कुछ हैं। और फिर जाहिर है कि सबकी ज़रूरियात हैं, वो ज़रूरियात सब जरदारी साहब ने कितनी मज़ेदार अंदाज से पूरी की। और यही वो काबिलियत जरदारी साहब के अंदर, बुर्दबारी, विजन, और जिस अंदाज से वो सियासत करते हैं, जिस अंदाज से वो लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, जिस अंदाज से लोगों के साथ, वो तमाम चीज़ें सबको अच्छी लगती हैं। और वो सख्त बातें जो इमरान फरमाते हैं वो लोगों को अच्छी नहीं लगती। अब सवाल सब ये पूछ रहे हैं कि इमरान रहेंगे या नहीं। बहुत कम चांसेस हैं इस वक्त, लेकिन इमरान पासा पलट सकते हैं। उनके पास बकौल उनके 2 बॉल्स मेरे पास हैं। आज जो उन्होंने मीटिंग्स की हैं, बहुत सारे लोगों के नाम आए हैं जो उनको मशवरे देने वालों में शामिल है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज बहुत सारे हैं जो पैसा लगाने को तैयार हैं सिस्टम को। अगर जरदारी ने इतना पैसा लगाया तो आप भी इतना पैसा लगाएं, अगर ख़जाने में इतना पैसा नहीं तो हम पैसा देने को तैयार हैं। लेकिन शायद देर हो गई है। जावेद अनवर साहब की ये जो पेशकश है इमरान खान साहब के लिए कि आप जितना पैसा खर्च होना है डी चौक के ऊपर वो ले लें, और भी आपको जो पैसा चाहिए ले लें, हम पैसा लगाने को तैयार है, लेकिन आप हार ना माने। वैसे इमरान हार मानने तो वाले तो नहीं हैं। अब एक मोटा सिनेरियो जो सबको नज़र आ रहा है वो ये है कि इत्तेहादियों ने फैसला अनाउंस नहीं किया, लेकिन उन्होंने फैसला कर लिया है। जिस तरफ इन्वायरमेंट जाएगा वो उस तरफ चले जाएंगे, चौधरी बरादरान उस तरफ चले जाएंगे। एमक्यूएम 19-20 में खड़ी है, लेकिन एमक्यूएम देख रही है जिन्होंने राब्ता करवाया था वो किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन वो अपोजिशन के साथ इस तरह मिली हुई है और वो अपने टेबल पर बहुत सारी चीज़ें रख चुकी है। जीडीए पीर साहब ने इमरान खान साहब से मुलाकात करने से इनकार कर दिया था। उनके भाई सैयद सदुद्दीन शाह राशिदी साहब, साबिक वफाकी वज़ीर,
ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, वो जो सारे सियासत के मामला को देखते हैं पीर साहब के, उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया था। फिर JDA की मुलाकात के लिए उन्होंने कोशिश की, इमरान खान साहब ने, मुलाकात हुई, लेकिन वो चीज़ें हल नहीं हुई हैं। और वो भी ज़ाहिर है कि वो जहाँ से कनेक्शन आता है वहाँ से, जहाँ से मामला न्यूट्रल है वहाँ से, तो ये सारे इत्तेहादी इमरान खान के हाथ में हैं भी और हाथ से निकल भी गए। हाथ में इसलिए कि उनको जल्दी से वो तमाम मुआहदा जो उन्होंने किए थे उसको डिलीवर करना पड़ेगा, तो बाकायदा हाथ में आ सकते हैं। और उन MNAs को भी डिलीवर करना पड़ेगा जो नाराज़ हैं। बहुत मुश्किल हो गया वैसे ये, क्योंकि बोली लग रही है, आपने इतने लगाए, वो इतने लगाए, वो इज़्ज़त भी देते हैं, वो खाना भी खिलाते हैं, वो बैठते भी हैं, वो शादी में भी आते हैं, वो फौतगी में भी आते हैं, वो बंदा बीमार हो जाए तब भी पहुँचते हैं। तो ये सारी रख रखाव शहबाज शरीफ साहब के अंदर, ज़रदारी साहब के अंदर बहुत ज़्यादा है। बिलावल साहब ज़बरदस्त अंदाज में करते हैं, मौलाना फजल रहमान जो कहते हैं, ये तमाम चीज़ें इमरान खान में नहीं है। इमरान खान अपने करीबी दोस्तों के इंतकाल पर जो है वो तदफीन पे भी नहीं गए, ताज़ियत पे भी नहीं गए। ऐसी मतलब ये बहुत ही रूटीन के मामला है जो हमारे कल्चर के अंदर बहुत ज़्यादा है। तो इमरान खान साहब के लिए रास्ते बंद होते चले गए हैं। लोग कहते हैं जो अहम तरीन पॉइंट है, जिस पॉइंट के ऊपर जो दानिशमंदी का मुजाहरा इमरान खान साहब नहीं कर सके, वो एक बात पे अड़ी थी, और वो अड़ी थी DGI ISI वाले मामले में, वो डिले और वो तमाम चीज़ें। उसके बाद से चीज़ें प्राइम मिनिस्टर जिस तरह से इन्फ्लुएंस करना चाह रहे थे फ़ौज और उसके सिस्टम में, जहाँ बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है, बहुत ज़्यादा मेरिट है, बहुत सारे उन चीज़ों से मसला खड़ा हुआ। और मसला खड़ा होते 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 और दूरी हुई, और दूरी होते होते बीच में बहुत ऐसा लगा कि बिल्कुल करीब है। 2 दिन पहले भी इमरान खान जिस पोजीशन में थे, वो पिछले 2 दिन में जिस स्पीड से आसिफ अली खान जरदारी मूव कर रहे थे, उस स्पीड से मूव नहीं कर सके, उस रफ्तार से फैसले नहीं करवा सके, उस रफ्तार से फैसले नहीं हुए। अब MQM गेम से बाहर लगती है, काफ लीग भी गेम से बाहर लगती है, और बाप भी गेम से बाहर लगती है, और GDA भी गेम से बाहर लगती है। अगर अब भी ये आने वाले 24 घंटों के अंदर, अभी वो डिले कर रहे हैं, चीज़ें डिले कर रहे हैं, 23 मार्च की तकरीबात हो जाएं, अभी वो डिले कर रहे हैं कि ये OIC कॉन्फ्रेंस वाले मामला को देख लें, उसके बाद चलते हैं। लेकिन दूसरी जानिब किस्सा बहुत क्लियर नज़र आ रहा है, नेशनल गवर्नमेंट का किस्सा नज़र आ रहा है। एक ऐसा किस्सा नज़र आ रहा है नेशनल गवर्नमेंट का जिसके अंदर सिवाय PTI के सबको रखने की बात हो रही है। बहरहाल इमरान खान की लास्ट बॉल तक लड़ाई अपनी जगह पर, अपोजिशन के मफरूज़े अपनी जगह पर, लेकिन ये अगर इस्लामाबाद में 23 मार्च के बाद जमा हो गई दोनों क़ुव्वतें, मौलाना फजल रहमान साहब ने दावत दे दी है, अपने लोगों को हिदायत दे दी है, सब लोगों को दावत दे दी है कि वहाँ पहुँचें, इस्लामाबाद पहुँचें। और PTI ने तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा करने की बात की, और उन्होंने कहा है कि हम जाने ही नहीं देंगे पार्लियामेंट में। और उनके वज़रा तो बहुत सारे ये कह रहे हैं कि अदम एतमाद की तहरीक वाला मामला हम पहुँचने ही नहीं देंगे। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर सिनेरियो क्या हो सकता है? सबसे इम्पॉर्टेंट बात था, जो आर्मी चीफ जो हमारे सिपह सालार हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने, जो लम्स के अंदर बहुत तफसीली तलबा के साथ, यंग बच्चों के साथ डिस्कशन किया है, उनके सवालात के जवाब दिए 7.5 घंटे, और जो उन्होंने गुफ्तगू की है उनके अंदर लीडरशिप नज़र आ रही है। लोग चाहते हैं, लोग हमेशा फ़ौज को आने पर वेलकम करते हैं। ये मुल्क फ़ौज जिस तरह चलाती रही है, डिलीवर करता रहा है। पिछले चंद घंटों के अंदर ये बात बहुत खुलकर सामने आई है। कल का इवेंट और उसके बाद आज सुबह से ये सारी बातें बहुत खुलकर सामने आई हैं कि ये लम्स में अचानक आर्मी चीफ का जाना, 7.5 घंटे तक तलबा से बातचीत करना, हर सवाल का जवाब देना, किसी सवाल पे ना नहीं कहना, किसी सवाल पे नो कमेंट ना कहना, हर सवाल का जवाब देना। तो क्यों ना जनरल कमर बाजवा साहब को, ये अगर क्राइसिस ऐसा आ जाता है तो उन्हें ये चार्ज संभाल लेना चाहिए, मुल्क की भागदौड़ संभाल लेनी चाहिए। ये बड़ी तादाद के अंदर लोग चाह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि जरदारी साहब उनसे मुताल्लिक ये चीज़ें होंगी, शहबाज शरीफ फैमिली ये हो गई, इमरान खान साहब ईमानदार है लेकिन डिलीवर नहीं कर सके, अखलाक के साथ नहीं चल सके, ये नहीं कर सके, वो नहीं कर सके। और अगर ये इंतशार की तरफ दोनों पार्टीज जा रही हैं और इस्लामाबाद के अंदर कुछ भी हो सकता है, तो वाई नॉट मिठाई सबसे ज़्यादा तकसीम की जाएगी, लोग खुश होंगे। क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, इस क्राइसिस की हैंडलिंग, वैसे मैं बताऊं आपको, पाकिस्तान के टॉप बिजनेसमैन
आर्मी चीफ के साथ कनेक्टेड रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों के अंदर रहे हैं, जो क्राइसिस आए हैं उसके अंदर कनेक्टेड रहे हैं, बहुत ही जो डॉक्ट्राइन है उनकी वो बहुत डिफरेंट अंदाज के अंदर पाकिस्तान में एग्जीक्यूट होती रही है और बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान के लिए आसान होती रही हैं। अगर ये क्राइसिस बहुत बड़ा खड़ा होता है और ये फार्मूला अपोजिशन का और जद्दोजहद इमरान खान की ये सेटल नहीं होती और हम क्राइसिस की तरफ जाते हैं, इंतशार की तरफ जाते हैं, तो फिर क्या होगा? तो क्या फिर हम एक और लीडर देख रहे हैं फौज में से जो पाकिस्तान को आगे लेके बढ़ेगा? क्या ऐसा नज़र आ रहा है? लोग क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? जरदारी साहब को देखना चाहते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर, लेकिन अभी पिछले दिनों मालूम हुआ है कि उन्होंने अपने आप को बैक कर दिया और राजा परवेज़ अशरफ जो साबिक वज़ीर आज़म है उनको पेश किया है, उनका नाम पेश किया है, जिस पर मुस्लिम लीग नून ने हामी भर ली है। मुस्लिम लीग नून की तरफ से कोई नहीं आएगा और शायद खाकन अब्बासी थोड़े से नाराज़ चल रहे हैं, उनसे बगैर पूछे बहुत सारे फैसले हो रहे हैं। तो कौमी हुकूमत की सूरत में ये सीन है, लेकिन अवाम क्या चाहते हैं? क्राइसिस सिचुएशन के अंदर क्या मुल्क की भाग दौड़ इस मुश्किल हालात के अंदर जो कहा जा रहा है कि नेक्स्ट अगर इस फार्मूले पे गए तो नेक्स्ट 4 हुकूमतें आएंगी 4-5 महीनों में, अगर ये फार्मूला चल रहा है, इमरान खान साहब हार जाते हैं अपनी आखिरी गेंदों पर भी लड़ाई करने के बाद और फिर पार्लियामेंट के अंदर राजा परवेज़ अशरफ को वज़ीर आज़म बनाया जाता है और वो फिर इलेक्शन का ऐलान करते हैं और इलेक्शन के ऐलान से पहले वो एक हुकूमत लेके आते हैं, अबूरी हुकूमत का फैसला होता है और फिर वहाँ पे कोई टेक्नोक्रेट वज़ीर आज़म आता है और फिर वो इलेक्शन करवाता है, उसके बाद इलेक्टेड वज़ीर आज़म आता है। तो फिर ये 4 हुकूमतें 4-5 महीने के अंदर आएंगी। उस वक्त तक मईशत पाकिस्तान को दबोच लेगी। डॉलर 181 क्रॉस कर गया है, वो बहुत तेज़ी से, अब वैसे मिल तो नहीं रहा है, 190 का भी नहीं मिल रहा है, चीज़ें बहुत है, स्टॉक यूँ जा रहा है, फ्यूल को रोका हुआ है, फ्यूल ठक करके इमरान जाएंगे तो फ्यूल ठक करके ऊपर चला जाएगा और IMF के साथ जो वादे सारे गड़बड़ हो जाएंगे। तो ये सिनेरियो बड़ा प्रेशर वाला है। इसमें एक मुनज़्ज़म लीडरशिप, कॉन्फिडेंट लीडरशिप जिसके पीछे पूरी कौम खड़ी हो, उसकी ज़रूरत है, जो पॉलिटिकल साइड पर फिलहाल नज़र नहीं आ रही। तो क्या फिर हम मार्शल लॉ की तरफ जा रहे हैं? आप बताएं किस तरफ जा रहे हैं? कौम क्या चाहती है? वैसे ये सारी जद्दोजहद जो की उसका अगर हम क्रेडिट दें अपोजिशन की तरफ से तो वो प्रोफेसर आसिफ अली खान जरदारी साहब, जिन्होंने गेम पासा पलट दिया। और इमरान खान, उनसे बहुत सारे अच्छे काम हुए, लेकिन उनकी ज़िद और उनकी अना और उनके कुछ आदतें और उसकी वजह से उनके लोगों ने जो लिस्ट बनाई है उसमें ज़्यादातर इल्ज़ामात उनकी टीम के ऊपर लगाए उन्होंने। देखिए अब क्या होता है, कमेंट कीजिए। मैं कल फिर हाजिर हूँगा। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।